सभ्य संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृत है। एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, कल की कक्षा में हम लोगों ने 30 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हल की है और जैसे ही यह ग्रंथ समाप्त होता है 4-5 प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। नित सत्कम से जितने भी प्रश्न बनते हैं इतर ना जाए, तो अभी 3-4 दिन लगेंगे ग्रंथ को समाप्त होते ही। प्रश्नोत्तरी से जो भी क्वेश्चन आते हैं नित सत्कम से वह इतर नहीं जाएगा, इतना भरोसा है। और आप लोगों की अध्ययन आप लोगों को इतना हो गया है कि आप चाहे जहाँ से चाहे जो जो छंद होगा या जो भी होगा, यह नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा छंद है। हमारे ख्याल से यह क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए अगर आप निरंतर पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, कक्षा की शुरुआत करने से पहले प्रतिदिन की तरह आज भी चंद पंक्तियों से आप लोगों को संबोधित करेंगे। सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत छोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते मत छोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना। और कदम कदम पर मिलेगी तुमको मुश्किलें, और कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें तुमको। बस सितारे पाने के लिए जमी मत छोड़ना, बस सितारे पाने के लिए जमी मत छोड़ना। इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। दुत विलंबित माहन भो भरो, दुत विलंबित माहन भो भरो। गज भुजंग विहंग बंधन, गज भुजंग विहंग बंधनम। असि दिवाकर योर्ग्रह पीडनम, असि दिवाकर योर्ग्रह पीडनम। मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां, विधिरहो बलवान् विलंबित माहन भो भरो, विधिरहो बलवान् में मति। कवि कहना चाह रहे हैं कि विधि रहो, अहो मतलब अहो, विधि मतलब भाग्य ही, बलवान बलवानम इति में मति, कि बलवान है, कि भाग्य ही बलवान है। अंतिम लाइन से देखेंगे कि कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारी सम्मति से क्या है, भाग्य ही बलवान है, भाग्य ही सबसे बलवान है, ऐसा मेरा विचार है। तो क्या कह रहे हैं, ऊपर वाली में देखेंगे। गज भुजंग विहंग बंधनम, देखेंगे गज, गज का मतलब होता है हाथी, हाथी विशालकाय होता है। और भुजंग मतलब सर्प, सर्प विशैला होता है। कह रहे हैं कि विहंग मतलब पक्षी, पक्षी जो हमेशा उड़ने वाला है। बंधनम अगर बांधे जाते हैं, बंधन में किए जाते हैं। वही कह रहे हैं कि यदि विशालकाय हाथी, विशालकाय होते हुए भी हाथी को अगर बंधन किया जाता है, बस में किया जाता है, और भुजंग मतलब विषधर सर्प होने के बाद भी अगर उसे जो है कैद में रखा जाता है। और विहंग पक्षी का काम क्या है, उड़ना, जबकि उसको पकड़ना असंभव सी बात है। वही कह रहे हैं कि पक्षी का बांधा जाना यदि, और कह रहे हैं सस दिवाकर, सस मतलब चंद्रमा, दिवाकर मतलब सूर्य, यानी कि चंद्रमा और सूर्य का ग्रह पीड़नम, कि ग्रह से पीड़ित होना अर्थात ग्रहण लगना। वही कह रहे हैं कि चंद्रमा आदि सूर्यों का, जो ग्रहों में राहु केतु नामक जो ग्रह होता है, वह जो
ग्रस्ता है, कह रहे हैं कि राहु केतु ग्रहों के द्वारा पीड़ित करना, अर्थात चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण लगना। फिर कह रहे हैं कि मतिमताम, मतिमताम, मतिमताम मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान लोगों की, चा माने और, विलोक माने देखकर, क्या, दरिद्रता, दरिद्रता, कह रहे हैं कि बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर, अर्थात बुद्धिमानों की निर्धयता, निर्ध निर्धनता को देख करके वही कह रहा है, अहो माने आश्चर्य, मे मति, मेरी सम्मति है, मेरी मति है कि बलवान, बलवानम इति, बलवानम इति, बलवान है कौन, विधि मतलब भाग्य, मेरी सम्मति में भाग्य ही बलवान है, मेरी सम्मति में क्या है कि भाग्य ही बलवान है। फिर से देखेंगे, वही कह रहे हैं कि गज भुजंग विहंग बंधनम, कि विशाल काय जो हाथी है उसको देखने से लोगों को डर लगता है, लेकिन अगर कह रहे हैं कि विशाल काय हाथी का बंधन, और कह रहे हैं सर्प, विषधर सर्प, सर्प को बस में करना, और विहंग मतलब पक्षी को बस में करना या कैद में करना। कह रहे हैं कि और सस दिवाकर ग्रहयोर पीडनम, सस दिवाकर सूर्य और चंद्रमा को क्या करना, का ग्रहण लगना, राहु के आदि ग्रहों के द्वारा पीड़ित किया जाना। मतिमताम माने बुद्धिमान लोगों की, चा माने और, विलोक माने देख करके, दरिद्रताम दरिद्रता, बुद्धिमान लोगों की यह दरिद्रता देखकर कह रहा है कि अहो, अहो विधि, अन्वय करेंगे अहो विधि, कि आश्चर्य है, विधि माने, विधि मतलब होता है भाग्य, बलवान इति, बलवान है, मे मति मारे मेरी मति में, मेरी सम्मति में, कि मेरा मानना है कि जो है भाग्य ही सबसे बड़ा बलवान है। कौन सा छंद है, द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण क्या है, द्रुत विलंबित माह नभो भरव है। तो देखेंगे भुज विहंग, गज भुजंग विहंग बंधनम में देखेंगे कि गजस्य भुजंगस्य विहंग, विहंगमस्य इति, गज भुजंग विहंगमा में द्वंद्व समास है। तेसाम बंधनम में हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, और फिर हो जाएगा सस दिवाकरियो, शशि चा दिवाकरस्य इति, सस दिवाकरियो में द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला श्लोक है 87वां श्लोक है, यह भी द्रुत विलंबित छंद में है। एक बार इसका वाचन करेंगे, द्रुत विलंबित माह नभो भैरव, विजति तावद शेष गुणाकरम, पुरुषुरात्ममलं करणं भुवः, तदपि तच्छरभङ्गी करोति चेत्, अहः कष्टमपन्वितता विधेः, अहः कष्टमपन्वितता विधेः। विलंबित माह नभो भैरव, विजति तावद शेष गुणाकरम, पुरुषुरात्ममलं करणं भुवः, तदपि तच्छरभङ्गी करोति चेत्, अहः कष्टमपन्वितता विधि। यहाँ पर कवि ने ब्रह्मा की अर्थात विधाता की घोर निंदा की है। तो देखेंगे, कह रहे हैं कि सृजति, देखेंगे सृजति का मतलब होता है निर्माण करना, तावद शेषा, तावत शेषा माने उस
अशेष गुणाकार। अशेष गुण माने सर्व गुण संपन्न, सभी गुणों से संपन्न। तावत माने उस पुरुष, माने पुरुष रत्न, रत्नम अलंकरणम, अलंकरण मतलब भूषण या आभूषण होता है। पुरुष रत्न, उस पुरुष रत्न का भुआ माने पृथ्वी पर। वही कह रहे हैं कि वह ब्रह्मा सर्वगुण संपन्न तथा पृथ्वी के भूषण पुरुष रत्न की सृष्टि करता है। एक बार विधाता क्या करता है कि ऐसे पुरुष रत्न की जो अशेष, तावत अशेष गुणाकर, अशेष गुणाकर मतलब गुणों की खान कह सकते हैं कि सर्वगुण जो संपन्न है, पुरुष क्या होता है जो सर्वगुण संपन्न हो जाता है, ऐसे पुरुष, पुरुष रत्न, पुरुष रत्न माने पुरुष नामक रत्न का, और अलंकरण माने आभूषण या भूषण, और भुआ माने पृथ्वी, जो पृथ्वी पर क्या है पुरुष रत्न नामक आभूषण जो पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाते हैं। वही कह रहे हैं कि ब्रह्मा सर्वगुण संपन्न ऐसे पुरुष रत्न का निर्माण करता है, और तदत माने फिर परंतु, तत् माने उसे, क्षण भंग, क्षण मतलब क्षण भरे में, भंग मतलब नष्ट कर देते हैं, करोत माने कर देता है, चेत उसे, आहा माने ओ, कष्टम माने घोर कष्ट है, अपंडितता माने मूर्खता की विधे माने विधाता। वही कह रहा है कि एक बार तो सर्वगुण संपन्न इस पुरुष रत्न को पृथ्वी पर क्या करता है, निर्माण करता है, सृजन करता है, परंतु उसी क्षण उसका जो है क्या कर देता है, विनाश कर देता है। परंतु क्षण भर में उसका जब चाहता है विनाश कर देता है। कह रहे कि आहा माने कष्ट है, आश्चर्य का विषय है कि उस विधाता माने ब्रह्मा की यह अपंडिता माने मूर्खता, मूर्खता ही प्रतीत होती है। भाई मनुष्य या हम आप सब जिसको जो है जिसका निर्माण करते हैं, उसको आप कभी जो है बिगाड़ना नहीं चाहते, तो बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, या जिसमें भी आप जो पुरुष का एक गुण है कि जिस किसी का वह निर्माण करता है वह उसको जो है बिगाड़ना नहीं चाहता। वही कह रहे हैं कि यह ब्रह्मा एक बार तो क्या करता है, पूरे सर्वगुण संपन्न ऐसे पुरुष रत्न का निर्माण करता है जो पृथ्वी का आभूषण है, या पृथ्वी को जो अलंकृत करता है वही, और उसी तत्क्षण माने क्षण भर में उस पुरुष का क्या कर देता है, विनाश कर देता है। अर्थात बड़ा कष्ट है, अर्थात जो है कह रहे हैं कि इस यह जो है मूर्खता, ब्रह्मा की यह मूर्खता जो कष्टकर है, बड़ा कष्टदायी है, कि विधाता की क्या करता है, जो 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 उसे क्षण भर में नष्ट कर देता है। अब तो इसमें कुछ नहीं रह गया, देखेंगे अशेष गुणा कैडम में ना शेषा अशेषा नए तत्पुरुष समास है, अशेषास्ते गुणाश्चेत से कर्मधारय समास बन जाएगा, तेसाम आकार से षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाएगा। और पुरुष रत्नम में देखेंगे पुरुषेश रत्नम श्रेष्ठा से सप्तमी तत्पुरुष समास है, क्षण भंग में क्षण भंगुर या अल्पाय क्षण प्लस भंग प्लस हीनुड़ प्रत्यय से मिलकर क्षण भंगुर भंगी बना है। आहा माने यह के सूचक शब्द है, आहा या आश्चर्यजनक सूचक अव्यय पद है। आहा क्या है, अव्यय पद है, या आश्चर्यजनक पद है। किस छंद में है, द्रुत विलंबित छंद में है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभो भरो। तो अगले श्लोक का हम देखते हैं, यह मालिनी छंद में है। अगला श्लोक जो है मालिनी छंद में, मालिनी छंद का लक्षण है नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोक। तो एक बार इसका वाचन करेंगे, नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोक। इस प्रकार से हम इसका विवाचन करेंगे, अयम मृत निधानम नायकोप्योषधीनाम तथ विसगनुयात है शंभुमूर्ध्रेवतंसः विरहयति न चैनम राजयक्ष्मा शशांकः। शशांकम है
अत विधि परिपाक केनवालंघनीय अयमृत निधानम नायकोप्यौषधीनाम तत विषगनुयात शंभुवतंसः विरहयति न चैनम राजयक्ष्मा शशांकम् अत विधि परिपाक केनवालंघनीय तन्मययुतेयं मालिनी भोगी लोकै। तो देखेंगे कह रहे हैं कि अयम कि यह, इसको कह रहे हैं औषधि नाम, औषधियों का जो नायक है, औषधियों का नायक कौन है? चंद्रमा। कह रहे हैं अयम अमृत निधान, यह चंद्रमा जो है अमृत निधान मतलब अमृत का खजाना है। यह चंद्रमा क्या है? अमृत का खजाना है। और नायक अप माने भी, नायक भी है किसका? औषधि नाम, औषधियों का नायक भी है। यह चंद्रमा क्या है? पहले तो अमृत का खजाना माना जाता है, और क्या कह रहा है कि औषधियों का नायक भी है, औषधियों का नायक भी है। और कह रहे हैं कि सत विषग अनुयात, माने सत माने सैकड़ों, विषग माने वैद्यों के द्वारा, अनुयात माने घिरा रहता है। सत विषग वही कह रहे हैं कि सैकड़ों वैद्यों के द्वारा घिरा रहता है। और शंभु, शंभु मतलब शंकर के मूर्धन, मूर्धना अवतंसा, मूर्ध माने सिर पर, अवतंसा माने भूषण है, या सिरोभूषण कह सकते हैं कि सिर पर रहता है। वही कह रहे हैं कि शंकर कि भगवान शंकर की क्या है? वह सिरोभूषण है। कह रहे हैं कि विरहयति माने छोड़ता है, न माने नहीं, चैनम माने उसको भी। कौन? राजयक्ष्मा, कि राज क्षमा नामक जो रोग होता है, शशांक माने चंद्रमा को। कहने का मतलब है जो सद्विवाह नामक नक्षत्र है, हम जो कह रहे हैं देखेंगे कि कह रहे हैं कि जो राजयक्ष्मा शशांका, राजयक्ष्मा नामक रोग जो होता है वह क्या करता है कि चंद्रमा को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। चंद्रमा को ग्रहण मतलब ग्रसित करता है। वही कह रहे हैं कि हत विधि परिपाक, दुर्भाग्य के परिणाम को, केन माने कौन, वह लंघनीय माने मिटा सकता है। कौन है? लंघनीय मतलब लांघ सकता है या मिटा सकता है। वही कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है वह क्या है? अमृत, अयम अमृत निधान, यह जो है अमृत का खजाना है। और नायको, नायक अपि औषधि, नायक, नायक भी है किसका? औषधि नाम, औषधियों का नायक भी है। और सत विषग अनुयाता माने सैकड़ों वैद्यों से घिरा रहता है, सैकड़ों वैद्यों से घिरा रहता है। और कह रहे शंभु, शंभु मूर्धनो अवतंसा, मूर्धन अवतंसा की भगवान शंकर का शिरोभूषण है। कह रहे कि विरहयत ना चैन, ना माने नहीं, चैन माने उसको, विरह माने छोड़ता है। राज्य क्षमा, राज्य क्षमा नामक रोग जो है शशांक माने चंद्रमा। वही कह रहे हैं कि जो, किंतु चंद्रमा का जो राजयक्ष्मा नामक रोग जो है वह नहीं छोड़ते। राजयक्ष्मा का मतलब होता है जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है, सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, तो वही कह रहे हैं कि जो राजयक्ष्मा नामक रोग है वह चंद्रमा को भी नहीं छोड़ता है। भाई वह चंद्रमा को अमृत का खजाना माना जाता है, और क्या माना जाता है? औषधियों का नायक माना जाता है। और सैकड़ों वैद्यों के द्वारा वह घिरा रहता है। सैकड़ों वैद्य जो है उस पर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं। वही कह रहे हैं। और शंकर के सिरोभूर है, शंकर के सिरों पर धारण रहता, सुशोभित रहता है। शंकर के
सिर पर सुशोभित रहने के बाद भी उस चंद्रमा को राजयक्ष्मा नामक रोग जो है ग्रसित करता है या पीड़ित करता है। वही कह रहे हैं हत विधि परिपाका केनवा लंघनीय, दुर्भाग्य के परिणाम को कौन जो है लांघ सकता है या कौन मिटा सकता है। अतः दुर्भाग्य के भाग को कौन मिटा सकता है, अतः कोई नहीं टाल सकता। तात्पर्य यह है कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। तो इसमें कौन सा छंद है, न मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण है नन मय वितेयम मालिनी भोगी। लोक ही देखेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, अमृत निधानम में देखेंगे निधीयते अस्मिन इत निधानम, नि प्लस धा प्लस लिप्त प्रत्यय से निधानम बना है। अमृतस्य निधानम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। औषधि नाम में ओस ओषः पाका धीयते अत्रित औषधि, औस प्लस धा प्लस की प्रत्यय से मिलकर औषधि बना है। सत्य दिशा में सतम विसर्जन से कर्मधारय समास है। अनु याता में देखेंगे अनु प्लस या प्लस का प्रत्यय से मिलकर तृतीया तत्पुरुष समास में है। राज्यक्षमा देखेंगे राज्ञा चंद्रस्य यक्षमा इत राज्यक्षमा षष्ठी तत्पुरुष समास है। हत विधि परिपाका में देखेंगे हता विधि कर्मधारय समास है। तस्य परिपाका नियोगा में से षष्ठी तत्पुरुष समास है।